गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फोर्थ क्लास स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं बेटा। अभी तक हमने जो जनरल वीडियोस टॉपिक्स किए थे वीडियो के अंदर, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हमारे फर्स्ट चैप्टर को हम कवर करेंगे आज कि हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या करना है, क्या हमने किया है इससे रिलेटेड। तो सी, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आज हम फर्स्ट चैप्टर से दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ये रिपीटेशन भी है और बुक के हिसाब से आज हम शुरू कर रहे हैं। तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आप पढ़ेंगे कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है एंड आउटपुट क्या है, ठीक है, एंड इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज टर्म्स। लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। दिस इज़ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जैसे कि नेम से आपको पता चल रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सी, आप आज पढ़ेंगे अंडरस्टैंड, कुछ टर्म्स करेंगे हम। अंडरस्टैंड द टर्म इनपुट, प्रोसेस इन आउटपुट, कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। रिकग्नाइज एंड नेम वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि क्या हैं और उनकी वैरायटीज़, कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। एंड अंडरस्टैंड हाउ ए कंप्यूटर प्रोसेस डाटा, और जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर साइंस में मेन चीज़ है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस तरह से प्रोसेस करता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। एंड लास्ट टर्म, आइडेंटिफाई वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। हम सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट का क्या काम है। तो वी विल डिस्कस डीपली। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एज ह्यूमन वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी। ये आप पढ़ेंगे, यहाँ पे पेज नंबर 1 है, देखें आप, ठीक है, आपके चैप्टर 1 का। तो ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा, इसमें लिखा है, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। एज ह्यूमन वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी लाइक हैंड्स, लेग्स, आइज, ईयर्स। ये कह रहा है कि जिस तरह से हमारी ह्यूमन, इंसान की जैसे हमारा शरीर है, तो उस हमारी बॉडी के अंदर हाथ हैं, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, तो सब की अपनी अपनी एक्टिविटी हैं, सब अपने अपने काम करते हैं। आपके हाथ हैं, हाथ से हम काम करते हैं, खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है, और काम करते हैं। आँख से हम क्या करते हैं, आँख से हम देखते हैं, कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अपना अपना अलग अलग काम है। सिमिलरली इसने इसको साथ कंपेयर किया है। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर भी ऐसे ही पार्ट्स हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। एज यू हैव सीन इन योर लैब, बेटा आपने अपनी लैब में देखा होगा, मॉनिटर रखा हुआ देखा होगा, जो डिस्प्ले जिसके ऊपर आपको दिखाई देता है, कीबोर्ड जिसके ऊपर काफ़ी सारे बटन्स हैं, उसका लेआउट भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो कीबोर्ड है। माउस आपने देखा होगा, सीपीयू देखा होगा, एक सीपीयू बॉक्स, पूरा सिस्टम देखें, ये कीबोर्ड है, ठीक है, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, मॉनिटर बोलें आप इसको। ये है सीपीयू, ठीक है, ये सीपीयू और ये स्पीकर। तो कह रहे हैं कि देखो एक कंप्यूटर, ये इस पूरे को हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। अगर इसके अंदर सिर्फ ये हो ना, एक जैसे ये पार्ट हो, तो हम उसको बोलेंगे डेस्कटॉप, ठीक है। एक ये हो तो कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस, डेस्कटॉप ओनली वन डिवाइस। जब ये पूरी हर चीज़ को संभल करके, यानी कि डेस्कटॉप भी हो, आपका कीबोर्ड भी हो, सीपीयू भी हो, तो इन सब पार्ट्स को मिला के हमारा बनता है कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो जैसे हमारे हाथ, पैर, नाक, कान सब अपने अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, सेम ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी हर पार्ट का अपना अपना अलग अलग काम है। तो इसी को समझाने के लिए हमें क्या करना है, तो ये बोल रहा है कि इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना होगा इनपुट डिवाइस, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है एंड आउटपुट क्या है। ओके, नाउ सी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसको समझाने के लिए बेटा आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है इसने एक, कि एक रोहन नाम का बच्चा है, वो कैंडीज़ लेना चाहता है चॉकलेट पैडिंग मशीन से। चॉकलेट पैडिंग मशीन ये यहाँ पे बोल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, एक मशीन रखा होता है
उसमें आप चॉकलेट कभी आपने ट्राई किया हो, निकाला हो वेडिंग मशीन से, या कभी आपने ऐसा देखा कि आइसक्रीम वाले की भी मशीन होती है, वहाँ लगी होती है एक मशीन, उस पर आप कॉइन्स डालेंगे तो आइसक्रीम जैसे जो फ्लेवर आप चूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली मशीन में प्रोसेस होकर आपको मिल जाती है। देखा होगा ना। तो वो एग्जांपल इसने दिया बेटा यहाँ पे कि रोहन एक बच्चा है, उसने टॉफ़ीज़ लेनी है, कैंडीज़ लेनी है चॉकलेट वेडिंग मशीन से, तो क्या करेगा, वो किसी पास के मॉल में जाएगा, उस मशीन के ऊपर जाएगा, इंसर्ट करेगा कॉइन मशीन के अंदर, एंड क्या करेगा, कैंडीज़ उसको मशीन से मिल जाएंगी। तो इसके लिए देखो इसने एग्जांपल इसलिए दिया है कि इसके अंदर भी क्या प्रोसेस करना होता है। देखिए हियर द चॉकलेट वेडिंग मशीन वर्क्स। जो चॉकलेट वेडिंग मशीन है वो भी, वेडिंग मशीन भी क्या काम करेगी, 3 स्टेप में काम करेगी। ठीक है, 3 स्टेप्स के अंदर वो काम करेगी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 के अंदर रोहन जो बच्चा है इंसर्ट करेगा कॉइन को, और जो उसकी प्रोग्रामिंग है वेडिंग मशीन की वो क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी। उसके बाद सिलेक्ट करवाएगी बच्चे को कि किस फ्लेवर की वो कैंडी सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। उसके बाद मशीन समझेगी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉइन, जो रुपए डाले हैं वो क्या चीज़ है। उसकी प्रोग्रामिंग इसी में कर रखी है कि उसको कॉइन्स जो हैं इंसर्ट करवाने हैं। ठीक है, तो उसको समझेगा कि हाँ आप कॉइन आए हैं। उसके बाद कैंडी सेलेक्ट की बच्चे ने, तो कैंडी सेलेक्ट करेगी, इसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। थर्ड पॉइंट है हमारा आउटपुट। आउटपुट में क्या करेगी, जो मशीन है वो उस कैंडीज़ को जो बच्चे ने सिलेक्ट की हैं उनको एज ए आउटपुट बाहर निकाल देगी। तो ये क्या होगा, आउटपुट। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी सिस्टम इन 3 प्रोसेस के ऊपर काम करता है, इनपुट करेगा, प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट करेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे कोई भी मशीन ये 3 स्टेप्स के अंदर अपना काम करती हैं, वैसे इसने समझाया है। ये पैराग्राफ देखें कि जो कंप्यूटर मशीन है वो भी 3 स्टेप के अंदर काम करती हैं। पहले इनपुट होगा, प्रोसेस होगा एंड आउटपुट होगा। कंप्यूटर रिसीव इनपुट फ्रॉम इट्स यूज़र। जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अब डाटा, ठीक है, इनपुट देखो मशीन ने क्या लिया था, कॉइन्स लिए थे ना। ऐसे ही जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो यूजर से इंस्ट्रक्शंस लेता है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शंस उसने ली हैं उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवा देगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप टीवी पे प्रोग्राम्स रन करते हैं, टीवी पे मान लो अभी आपने लगाया है GTV लगाया है, ठीक है, GTV पे मूवी आई हुई कोई, तो आपको शो होती है ना। तो डिस्प्ले पे क्या हुआ आपका कि आपने इंस्ट्रक्शंस दी कि मुझे GTV पे ये मूवी चलानी है। तो जो आउटपुट आया है, जो डिस्प्ले आपको दिखाई दिया है, वो आपका रिज़ल्ट है। यूज़र आप हैं, आपने वो कमांड दी है। तो कंप्यूटर सिस्टम इस तरह से काम करता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम 3 स्टेप्स में किस तरह से परफॉर्म करेगा। जब हम एडिशन करना चाहें 2 नंबर्स की, तो वी टेल टू द कंप्यूटर टू ऐड 2 नंबर्स। तो हम कंप्यूटर को बताएंगे कि दीज आर 2 नंबर्स, एंड बाय एंटरिंग 2 नंबर्स एंड प्लस साइन वी विल एंटर 2 नंबर्स एंड वी विल पुट द प्लस साइन। ठीक है, लाइक 2 प्लस में 4 हमने किया, तो 2 नंबर हमने एंटर कर दिया और प्लस का सिंबल जो हमने इंसर्ट किया। नेक्स्ट, द कंप्यूटर कैलकुलेट द रिजल्ट बाय एडिंग 2 नंबर्स। जो कंप्यूटर है कैलकुलेट करेगा इन 2 नंबर को, 2 and 4 को। द कंप्यूटर डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। उसके बाद क्या करेगा, कंप्यूटर के ऊपर इसका आउटपुट क्या आएगा 6, और वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। इस स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए, इस स्क्रीन के ऊपर हमें रिजल्ट 6 शो हो जाएगा। जैसे कैलकुलेटर आपने निकाला है एक एप्लीकेशन, उसके ऊपर हमने किया 2 प्लस में 4, तो कैलकुलेटर पे आपका रिजल्ट आएगा 6। नाउ सी, बेस्ड ऑन दीज 3 प्रोसेसेस कंप्यूटर डिवाइस आर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस के ऊपर जो हम कंप्यूटर को भी डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट इनपुट डिवाइस, सेकंड प्रोसेसिंग डिवाइस, थर्ड है आपका आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस दैट अलाउड टू एंटर डाटा और इंस्ट्रक्शंस। जो इनपुट डिवाइस है बेटा वो आपको क्या करती हैं, इंस्ट्रक्शंस को हम इंसर्ट करते हैं, एंटर करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। एंड मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस इज टू कन्वर्ट इनपुट इनटू बाइनरी नंबर। यहाँ पे एक नई टर्म और आई है आपके लिए कि व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर नाउ, 0 और 1। यस, जिस तरह से बेटा आप हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज हम समझते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जब आप 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, हमने अभी डाला ऊपर 2 प्लस में 4 डाला। क्या आपको पता है कि जो कंप्यूटर है उसके लिए 2 की कोई वैल्यू नहीं है।
इट डजेंट रिकग्नाइज व्हाट इज़ अ 2। वो नहीं जानता कि 2 क्या है, नंबर है, सिर है, पैर है, कुछ नहीं जानता वो। 4 क्या है उसे नहीं पता, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो है 0 एंड 1। वो सिर्फ 0 और 1 को सोचता है, समझता है। जो 2 है वो कन्वर्ट होगा आपका बाइनरी नंबर के अंदर। बाइनरी नंबर के अंदर ये पूरा कन्वर्जन होता है। जैसे आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो ये बाइनरी नंबर्स कंप्यूटर के अंदर किस तरह से प्रोसेस होता है पूरा आता जाएगा आगे। अभी इतना ही है फ़िलहाल कि जो आपका इनपुट डिवाइस है उससे हम अपना डाटा एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर, और वो अपने डाटा को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी नंबर के अंदर 0 और 1 के फॉर्म में। हर डाटा आपका, चाहे जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दो, हर इंस्ट्रक्शंस आपकी 0 एंड 1 के अंदर कन्वर्ट होगी, क्योंकि CPU जो है, सिस्टम जो है, ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है और उसी के ऊपर प्रोसेस करेगा। नाउ सी दिस इज़ कंपल्सरी बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी। इसने वही चीज़ अपनी यहाँ लिख रखी है कि कंप्यूटर आपका बाइनरी नंबर को समझता है। इनपुट डिवाइस के थ्रू जब हम इनपुट डालेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी उसके साथ हार्डवेयर अटैच है, यानी कि कीबोर्ड है, माउस है, उनसे डाटा इंसर्ट करवाएगा और CPU के अंदर उसकी प्रोसेस होगी। तो इसने यहाँ पे दिखाया है कुछ जो आपके इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी। माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है एंड माइक्रोफोन है। कीबोर्ड के थ्रू आप डाटा एंटर करवाते हैं, माउस से कोई भी इंस्ट्रक्शंस कमांड देते हैं, जैसे मान लो आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है। स्कैनर में लाइक आपने प्रिंटर देखा होगा, फोटोस्टेट मशीन देखी होगी, इस तरह से आपका स्कैनर काम करता है। माइक्रोफोन, जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस सिस्टम के अंदर किस तरह से जाती हैं। तो ये सारी इन्होंने इनपुट डिवाइसेस दिखा रखे हैं, सबका अपना अपना यूज़ है, वो हमने डीप में पहले भी पढ़ा है। और एक रिवीजन है अब आपकी फर्स्ट चैप्टर से कि उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे एक बार समझे और करें। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर है: जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, टच पैड एंड टच स्क्रीन।